या नहीं। महासमत बेगम हुआ करती थी, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजती है। पिता मिर्जा ग्यास बेग थे, उनको एतमाद उद्दौला की जहांगीर ने उपाधि प्रदान की थी। हो गया। फिर आ जाते इसका पति। अब आप कहोगे पति तो जहांगीर था, पति तो जहांगीर था, लेकिन जहांगीर से पहले भी इसका एक पति था, ये विधवा हो गई थी तब जहांगीर ने शादी की थी। विधवा हो गई थी तब शादी की। इसका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग। अब अली कुली बेग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ऐसा इंपॉर्टेंट है कि इसको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। हर एक चीज इसे देखो कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। अभी तो इतना सा है, इसके बाद में तो जहांगीर इसको उपाधियां प्रदान करता है, इसके नाम से सिक्के चलाता है, इसके नाम से लेटर पर सिग्नेचर करता है। वो तो अभी राजकार्य की बातें था आगे। ये इतना नॉर्मल परिचय में इतना इंपॉर्टेंट है ये। तभी तो कहता हूं यदि 10 क्वेश्चन जहांगीर के शासनकाल से बनते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन नूरजहां से आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 7-8 मिल जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको कंफर्म ही मिल जाएंगे। इसमें कोई कहना सुनना नहीं। तो इसके पति का नाम क्या था? अली कुली बेग। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शेर अफगान की। देखो एक बार नूरजहां को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। नूरजहां कहां की रहने वाली थी? ईरान की रहने वाली थी। नूरजहां से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, नूरजहां से जहांगीर पहली बार काम मिला था तो नवरोज के त्योहार, जो ईरान का नवरोज का त्योहार है वहां पर मिला था। अब आप कहोगे सर आप तो बता रहे थे कि कल ये पहले आ जाती है। भाई ये हुआ क्या था, नूरजहां पहले आ जाती है। अकबर के दरबार में हुआ करती थी सलीमा बेगम, बैरम खान की विधवा, जिसने अकबर से सांकेतिक विवाह किया था। तो वो सलीमा बेगम की रखवाली के लिए नौकरानी के रूप में आती है मेहरुनिसा। लेकिन तब तक इसका ध्यान नहीं जाता मेहरुनिसा पर जहांगीर का। जहांगीर का पहली बार ध्यान जाता है जब नवरोज के त्योहार में मेहरुनिसा सज धज कराती है, तब जहांगीर के गड़बड़ हो जाते हैं, रंगे पुर्जे खराब हो जाते हैं। तब मेहरुनिसा इसको पसंद आ जाती है, और मेहरुनिसा पसंद आ जाती है तो ये मेहरुनिसा को शादी का ऑफर करता है। मेहरुनिसा को शादी का ऑफर देता है। मेहरुनिसा इसे शादी करती है, फिर इसकी जिंदगी खराब कर देती है। तो ठीक है, कहां की थी? ईरान की। पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग। जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? एतमाद उद्दौला की। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में। किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनाया था। कौन से पत्थर का बना हुआ था? बिल्कुल एकदम सफेद संगमरमर से बना। इसकी मां का क्या नाम था? मां का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम किस लिए जानी जाती है? गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इसके पति का क्या नाम था? अली कुली बेग। क्या नाम था साथियों? अली कुली बेग। जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी इसे? शेर अफगान की। कौन सी साथियों? शेर अफगान की। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थोड़ा सा नूरजहां के बारे में और पढ़ते हैं। भाई अभी तो इसके पति के बारे में चर्चा की, अब इसकी बात करते हैं कि इसका रियल नाम क्या था। रियल नाम क्या था? तो इसका रियल नाम था मेहरुनिसा। रियल नाम क्या था साथियों? मेहरुनिसा। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, नूरजहां का रियल नाम क्या था? मेहरुनिसा। या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मेहरुनिसा को। जहांगीर ने नूर ए महल की उपाधि किसे प्रदान की थी? मेहरुनिसा को। मई 1611 में जहांगीर की किसके साथ शादी होती है? मेहरुनिसा से। नवरोज के त्योहार में जहांगीर को कौन सी लड़की पसंद आती है? मेहरुनिसा से। जहांगीर की वो कौन सी पत्नी है जो ईरानी थी? मेहरुनिसा। कितने क्वेश्चन निकालूं बताओ एक नाम से? ठीक है। होता क्या है, जब नवरोज के त्योहार में जब मेहरुनिसा पा जाता है, भाई इसका रियल नेम तो मेहरुनिसा हो गया, तो अब इसका नूर ए महल और नूरजहां उपाधि कैसे आई उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी उपाधि लिख दो यहां पर। उपाधियां, 2 उपाधियां वो जहांगीर प्रदान करते हैं। जब नवरोज के त्योहार में इसको सजी धजी देखता है तो ये जहांगीर को बहुत पसंद आती है। जहांगीर को वैसे भी जहांगीर प्रेमी आदमी था, जहां पर जाता था इसको प्रेम हो जाता था। जहां पर जाता था जिस भी लड़की को देखता था वो पसंद आ जाती, सजी धजी दिखती और जहांगीर को पसंद आ जाती थी। ये राजा कम प्रेमी ज्यादा था जहांगीर। तो जब ये नवरोज के त्योहार में देखता है मेहरुनिसा को, तो इसको उपाधि देता है नूर ए महल। नूर ए महल। नूर ए महल का मतलब क्या हो गया? नूर यानी सुंदरी और महल का महल, तो यानी महल की सबसे सुंदरी। जब ये शादी करके आती है, बताओ, जब इसने त्योहार के दिन सजी धजी देखा, जैसे हमारे दिवाली के दिन नॉर्मल लोग सजते हैं,
तो उससे तो शादी होती है जब लड़की की, वो ज्यादा सजती है। तो ये जब इसकी शादी होती है मेहरुन्निसा की जहांगीर से, तो ये ज्यादा सज कर आई थी। तब ये इसका मुंह देखता है तो इसको कहता है, इसको नई उपाधि प्रदान करता है, नूरे जहां। नूरे जहां कहती है, जहां का मतलब दुनिया, दुनिया या विश्व की। तो कहता है ये दुनिया की सबसे सुंदरी, नूर का मतलब सुंदरी। तो जब ये देखता है तो ये पागल हो जाता है और उसको उपाधि प्रदान कर देता है नूरे जहां की, मतलब दुनिया की सुंदरी या विश्व सुंदरी, जो अभी वर्तमान अपने होता है ना विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड। तो इसको कौन सी उपाधि देता है, मिस वर्ल्ड की। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होता तो यहां पर हद यहां पर हो जाती है, भाई पसंद थी, ये चीज सब जानते हैं, क्योंकि अकबर को जोधा भाई पसंद थी, अरका भाई या मरियम उज जमानी वो पसंद थी, तो वो शासन में इन्वॉल्व होती है। भाई डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होती है, ये डायरेक्ट हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा था अकबर के शासनकाल में महामंगा, उसी प्रकार ये क्या करती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है जहांगीर के शासनकाल में राजकार्यों में। ये क्या करती है भाई, कहती है कि जहांगीर के ज्यादा नजदीक होती है, तो इसलिए कहती है भाई जगत गोसाई ने तो सुसाइड कर लिया था। अब पीछे इसकी रही है पत्नी रही है मान भाई, एक इसकी जीएफ हुआ करते थे अनारकली। जीएफ का नाम पूछ लिया जाता, जीएफ का नाम नहीं पूछा जाता, जीएफ का मकबरा पूछा जाता। इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अनारकली। अनारकली इसकी शादी के कुछ दिनों बाद में मर जाती है, कुछ दिनों बाद में मर जाती है। तो इसका मकबरा था लाहौर में। कहां पर था साथियों, लाहौर में। हमने जहांगीर का मकबरा कहां पर पढ़ा, जहांगीर बाद में मरता है, जहांगीर का भी लाहौर में। अब देखो प्रेम में कितनी ताकत है। अनारकली लाहौर में मरती है, इसका मकबरा जहांगीर खुद खड़े रहकर लाहौर में बनवाया था, और लास्ट में इसको प्रेम वहीं खींच के ले जाता है और लाहौर में ही मरता है, ये भी जहांगीर भी। और यहाँ पर ये अनारकली मरी थी तब तो इसने कहा भी था कि यदि मेरे को अनारकली का एक बार हंसमुख चेहरा, मरने के बाद हुआ था, एक बार हंसमुख चेहरा मेरे को वापस दिख जाए कभी, तो मैं खुदा का कयामत तक शुक्रगुजार रहूंगा। मतलब मैं खुदा का कयामत तक यानी लास्ट तक आए कर शुक्रगुजार कर। तो बात चीज तो पॉसिबल को नहीं कि मेरे पास तो कटाऊ हंसमुख चेहरा तो कटाऊ देख सी, बात चीज तो पॉसिबल को नहीं। तो एक अनारकली को मकबरा पूछ लिया गया कि अनारकली का मकबरा कहां पर था, तो लाहौर। अब क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से जहांगीर की पत्नी नहीं थी, जगत गोसाई मान भाई मेहरुन्निसा अनारकली, तब अनारकली पत्नी नहीं थी, अनारकली पत्नी नहीं थी, अनरजिस्टर्ड पत्नी थी। ठीक है, तो इसको कौन सी उपाधि प्रदान की, दुनिया की सबसे सुंदरी। ये क्या करती है, शासन में इन्वॉल्व हो जाती है, और ये यहां तक इन्वॉल्व हो जाती है कि जैसे भाई कोई लेटर भेजा जाता था, जैसे जहांगीर किसी दूसरे नेता को लेटर भेजा था, जहांगीर का नीचे सिग्नेचर होते थे, ये सबको पता है। आज भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में लेटर भेजते हैं या कोई सहायता मांगते हैं या कोई सामान भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, तो उसमें खुद का सिग्नेचर करते हैं, नीचे राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार क्या था, यहां पर जहांगीर का सिग्नेचर हो रहा है ना, तो इसने कहा यहां पर मेरा भी सिग्नेचर होना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब था कि इसको जो आपका शासन है इसको प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए, मतलब जॉइंट अकाउंट बनवा लीजिए, और मेरे को भी सीईओ बनवाइए। तो यही बात है, लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है बहस की, चाहे कंपनी डूबे या चाहे ऊपर जाए, सीईओ हम खुद रहे। तो उसी प्रकार ये नूरजहां क्या करते हैं, यहां पर इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर ये जहांगीर को इतनी पसंद थी, इसके नाम से सिक्के भी चलाते हैं, नूरजहां के नाम से सिक्के भी चलाते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, नूरजहां के नाम से सिक्के जारी करता है। अब आज तक किसी के, दिल्ली सल्तनत पढ़ ली हमने और मुगल काल पढ़ लिया, इतना किसी स्त्री के नाम पर सिक्के नहीं चलाए गए। स्त्री सिक्के चलाती है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। वो भी किस प्रकार के सिक्के चलाती है, इल्तुतमिश की बेटी, न्याय की रानी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, इस टाइप के सिक्के चलाती है, इस पर ये चीजें अंकित करवाती है। जबकि जहांगीर सिक्के चलाता है तो नूरजहां नाम लिखवाता है। क्या लिखा था साथियों, नूरजहां। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि नूरजहां के नाम से सिक्के किसने चलाए थे, तो जहांगीर ने चलाए थे। यहां तक यदि ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए किसी स्त्री के नाम के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो भी जहांगीर ने चलाए थे और नूरजहां के नाम से चलाए थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। नूरजहां से स्टार लगा लेना, बोले स्टार लगा लेना, नूरजहां के नाम से सिक्के चलाता है। यहां तक चांदी के सिक्के चलाता वो भी, पर पहले चांदी हुआ करती थी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। लूटा तो अंग्रेजों ने लूटा, और अंग्रेजों ने क्या लूटा, अपनों ने लुटाया भाई। मैं तो अंग्रेजों का दोस्त भी नहीं रहता, क्यों अपनों ने मौका दिया तब अंग्रेजों ने लूटा।
अंग्रेजों ने लूटा। भाई ये 1857 की क्रांति हुई, ये उस टाइम ही हो जाती तो अंग्रेज आते ही आए राम गया राम हो जाते। लेकिन होता क्या, जागरूकता बाद में आती है। उसी प्रकार जैसे अभी चल रहा है, अब जागरूकता कब आएगी वो तो देखते हैं कब आती। इसलिए नूरजहां से क्या हो गया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गए, रियल नाम क्या हो गया, मेहरुनिसा। इसको अकबर ने नहीं, जहांगीर ने कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की थी, जहांगीर ने उपाधियां प्रदान की थी नूरे महल की और नूरे जहां की। नूरजहां के नाम से सिक्के भी जारी करता चांदी के। और इसकी गर्लफ्रेंड कौन हुआ करती थी, अनारकली। अनारकली का मकबरा कहां पर था, लाहौर में। तो आज के लिए नूरजहां के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे थोड़ा सा और है, एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे जहांगीर को, उसके बाद में हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, खुर्रम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।